अपना शॉपिंग कार्ट वाला कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया था इसमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट वगैरह हमारे पास है, और अगर हम लोग यहाँ से ऐड टू कार्ट वगैरह करते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्ट हमारा ऊपर एड्रेस यूआरएल में आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ अपनी सही से काम कर रही है इसके अंदर। तो कुछ वेरिएबल है विच इज़ अनडिफाइंड, जैसे कि डॉलर अंडर स्कोर सेशन इन लाइन नंबर 109। मैंने कुछ कोड आई थिंक डिसेबल वगैरह किया होगा, इस वजह से शायद ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो वी एस कोड में लोकेट करेंगे अपना प्रोजेक्ट, और ये प्रीवियस बैच का डेटा हम लोग देख रहे हैं। अपना बैच टाइम है 3:30 to 5। आज की डेट में आइए। हाँ, हमने डिसेबल किया अपना कोड, और एरर है इन लाइन नंबर 109। 109 पर एक बार देखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस कोड को इनेबल करते हैं यहाँ से जिसको अभी के लिए हम लोगों ने डिसेबल किया हुआ है। बंद कर दिया हमने, इतनी देर वेट नहीं करते यार। 3 बजे का सेशन था, 3:30 हो गया करते करते। अपना क्लास करेंगे पूरा भाई। पोस्टपोन वगैरह हो गया होगा, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। हाँ जी, तो अगर हम लोग अपने कोड को इनेबल कर रहे थे तो लास्ट टाइम भी हमें ये एरर देखने के लिए मिल रहा था, सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड टोकन केस। केस बेसिकली जो हम लोगों ने बनाया वो काम करता है स्विच के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें यहाँ पर स्विच की ज़रूरत आएगी। तो आप इसको यहाँ से करेंगे कट अपने कोड को, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर इफ़, कैप्स लॉक ऑफ रखिए, इफ़ इज सेट, और इसमें जाके हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे अपना, या मैं इसको लिख सकता हूँ नॉट एम्प्टी, और नॉट एम्प्टी में क्या लिख देंगे अपना डॉलर अंडर स्कोर गेट। गेट में हम क्या भेज रहे हैं डेटा अपना, एक्शन, ACTION। हाँ, एक्शन ही है, एक्शन कर्ली ब्रेसेस एंटर करेंगे, और इसमें हम लोग जाके डिफाइन करेंगे स्विच। स्विच में आप गेट करेंगे डॉलर अंडर स्कोर गेट, और इसमें क्या आ जाएगा अपना एक्शन कर्ली ब्रेसेस एंटर। अब केस को कॉल कराओ उसके अंदर, प्रेस कीजिए Ctrl+S, और यहाँ रीलोड करिए। तो अब हमारा वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व है इसके अंदर। तो केस वाला प्रॉब्लम बेसिकली जो हमारा वो रेक्टिफाई हो गया इसमें। अब हमारा आता है यहाँ पर लाइन नंबर 113। तो हमने ऊपर कुछ चंद लाइनें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, तो उसी वजह से 113 पर स्विच हो गया। स्विच के अंदर हमारा आ गया केस हमने डिफाइन किया अपना ऐड। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर अंडर स्कोर सेशन, और हमें इसमें सेशन भी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, सेशन स्टार्ट। कहाँ गया, एक एरर और अल्टर हो गया हमारा। अब क्या लिखा रहा है, अनडिफाइंड एरे की कार्ट आइटम, लाइन नंबर 115 कार्ट आइटम। ठीक है, कार्ट आइटम सब जगह चेक करो, प्रॉपर अंडर स्कोर ही होना चाहिए, सब ओके। ओनली कार्ट पर चेक करके देखो, 11 है, ठीक है।
115 आ रहा है ना, यानी कि 115 यहाँ पर आई है, यहाँ एरर है, तो हमने यहाँ पर कोड अपना बंद किया है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर एक्टिव कर लेंगे, और नीचे भी हमने कोड को डिसेबल किया होगा, उसको भी आप एक्टिव कर लें यहाँ से। और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो हाँ, तो अभी अपना ओके। तो बेसिकली जो हमारा मेन एरर था वो था स्विच का। ठीक है, तो हमने स्विच अपना ऐड कर दिया, एक केस हमने अपना ऐड यहाँ डिफाइन कर लिया है। ऐसे हमने एक और यहाँ पर डिफाइन किया था, केस क्या है, एम्प्टी। एक हमें एम्प्टी वाला काम करना है इसके अंदर, और बाकी जो इंडिविजुअली को आप डिलीट करना चाह रहे हो, एक आपको उसके लिए डिफाइन करना है। चलिए, तो एक आइटम जैसे हम लोगों ने ऐड किया, तो ऊपर आप देख सकते हो हमारा आइटम यहाँ पर आ गया। क्या क्या लिखा है, ये क्या आ रहा है, सी ड्राइव। ये मुझे बता रहा है लाइन नंबर 120 में कुछ प्रॉब्लम हुई है। 120 चेक करिए, यहाँ पर मैं लिखा था IMG SRC। इमेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज इज परफेक्टली फाइन। क्या है, नहीं वो तो हमने जहाँ ALT लिखा है ना, वहाँ गड़बड़ हुई है कुछ। PHP एको आइटम टाइटल, तो यानी कि ये भी ठीक है अपना, यानी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। नेम, तो IMG SRC हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ, ये सोर्स हो गया, ये ALT हो गया, उसके बाद में ओवर हो गया। तो वैसे तो हमने लिखा सही है, एक एक करके चेक करते हैं। इसमें गलती नहीं है। तो हमने दो चीज़ें डिफाइन की थी, क्या थी वो कहाँ गया, एक ALT को कट करो, ठीक है। तो हमने एक ही बनाया था ना, खाली इतना नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, काफ़ी होगा, है ना। इसका नाम हमने क्या रखा था, आई थिंक टाइटल है इसका नाम। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर टाइटल। अब इसको टाइटल से क्या दिक्कत है भाई, नेम लिखा, ओके है। अनडिफाइंड एरे की टाइटल, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं आ रहा है टाइटल, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन नहीं किया इसको। यहाँ देखो हमने कुछ लिखा था ना, नेम, तो यहाँ पर आप टाइटल को भी डिफाइन कर लो। टाइटल, टाइटल,
टाइटल हमने पीछे की डिफाइन करी थी क्या? हाँ, MSI लैपटॉप, ठीक है। एक मिनट। रिफ्रेश, रिफ्रेश। 512 GB SSD, दिस। ALT चला के देखो। इसका रहेगा आपका ALT एट्रीब्यूट क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। एको करेंगे यहाँ पर डॉलर आइटम, और आइटम के अंदर टाइटल। किसको? IMG यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ओवर होता है। बड़ा अजीब एरर है यार। सी ड्राइव लाइन नंबर 120, 120 यही लाइन है हमारी। हम गलत कर रहे हैं, शायद हमें एको नहीं करना इसको। एक बार ज़रा F12 दबाइए और यहाँ पर इसको चेक करें आप। TD के अंदर है IMG SRC, ALT में हमारा लिखा रहा है BR। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर पास कर दूं यहाँ पर, क्या था भाई इसका नाम, नेम क्या था? नेम, नेम को पास करूं और यहाँ चेक करो रिफ्रेश। अब सही आ रहा है ना? अब अब इंस्पेक्ट अगर करेंगे यहाँ पर तो ALT इक्वल टू कंट्रोल U। ALT में डेटा अभी भी आया नहीं हमारा ना। प्रोडक्ट में इमेजेस आ गया लेकिन टाइटल नहीं है। हाँ, एको हटाया हमने, सही। अब आ गया। अब फ्रंट एंड पे देखो कोई एरर तो नहीं है? ओके आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ टाइटल को फैच कर रहे हैं तो हमारा एरर है, अब वैलिड है। तो हमने इमेज और उसको एक साथ रखा हुआ है। तो आप क्या करो, ऊपर ना वो बना लो क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो हमें क्यों एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होगा, जैसे कि क्या हो गया, इमेज और 1 2 3 4 5 6 7।
पहले वाले में हमारा इमेज रह जाएगा, ठीक है। इमेज, नेम आ गया, कोड आ गया, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया। अब ये वाला पार्ट हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा। हो सकता है कोई बंदा 2 क्वांटिटी ले ले, उस चीज़ के लिए आपको सेट करना पड़ेगा उसको, और हमें लास्ट में इसका टोटल भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक्शन हमें यहाँ पर और बनाना पड़ेगा रिमूव के लिए। तो ये वाला काम कर जाएगा पूरे कार्ट में जितनी भी आइटम सबको एक साथ फ्लश, और रिमूव वाला इंडिविजुअल को रिमूव करने का काम करेगा। ठीक है, अगर हमको दूसरा प्रोडक्ट डालें तो ये मैं एरर थ्रो कर रहा है इन लाइन नंबर 16 पे हमने क्या डाल रखा है, हमने लिखा था इफ इन अंडरस्कोर एरे डॉलर प्रोडक्ट बाय कोड कॉमा एरे अंडरस्कोर कीज डॉलर सेशन कार्ट अंडरस्कोर आइटम। मतलब की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। के स्टैंड फॉर, हाँ क्या लिखा है, उससे पहले क्या लिखा है, एज कुछ भी लिख लो, संता बनता रोहन मोहन सोहन जो मन करे। तो हमने तो मीनिंगफुल लिखा, के मतलब की, वी मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है, उसके लिए। तो जब हम लोग कोई भी फॉर ईच लूप चलाते हैं ना, तो जो ओरिजिनल नेम होता है उसको कोई भी नया नेम देना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव एरे आपका चल रहा है। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, हम जैसे नेम, नेम लाइक अनिकेत, ठीक है, एज क्या हो गया की, और जो भी उसके अगेंस्ट नंबर होगा वो उसकी वैल्यू है। तो इसलिए इसका नाम है के और वी, कुछ भी रख लो उसको, उससे प्रॉब्लम नहीं है। हम देख रहे हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं ऐड हो रहा है। पहला प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, आ जाओ। ब्रेक तो केस को रोकने के लिए ना, क्योंकि मैं आगे कभी केस लिखूंगा, जैसे रिमूव हो गया, एम्प्टी हो गया, उस केस उसके लिए। अभी तो आप ब्रेक भी नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई और केस ही नहीं है ना। पी आई डी फॉर ईच लूप डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट अंडरस्कोर आइटम प्रोडक्ट बाय कोड अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, इफ प्रोडक्ट बाय कोड इक्वल टू डॉलर की एम्प्टी सेशन कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम के अंदर रीअसाइनमेंट। एक बार ट्राई करके देखते हैं, कंट्रोल एस, और एक केस और बना लेते हैं हम लोग रिमूव करने का, ताकि इसको हम लोग और ठीक से हैंडल कर पाए। हमने यहाँ पर अपना केस डाला है एम्प्टी के नाम से, एक बनाओ रिमूव के नाम से केस, या चलो एम्प्टी का केस बना लो, उसका कोड में थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। यहाँ आएंगे ब्रेक के बाद, और यहाँ पर जाके हम डिफाइन करें केस,
केस को जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे एम्प्टी। यहाँ लिखिए अनसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन और कार्ट आइटम जो हमारा है उसको फ्लश कर दो। और ब्रेक रिफ्रेश करेंगे, एम्प्टी कर रहे हैं तो डेटा डिलीट हो रहा है हमारा, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं डेटा ऐड हो रहा है, लेकिन एरे मर्ज नहीं हो रहा है हमारा। ठीक है, क्वांटिटी 5, ठीक है। अभी प्राइस को मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला लग जाएगा, ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। एक अब लग बनाओ इसके अंदर वाला, ताकि यहाँ पर से भी हम लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट को रिमूव कर पाए। क्या मैं सेम एरे को ला पा रहा हूँ? सेम एरे में भी सेम ही जगह प्रॉब्लम आ रही है। कोड आ गया, क्वांटिटी आ गया, पर यूनिट का प्राइस आ गया, रिमूव। एक केस और बना लो और इसको यहाँ पर डिफाइन कर लो। तो ये पहला केस हो गया हमारा। एक केस और बनाएंगे यहाँ पर, रिमूव। और इसके अंदर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे इफ एम्प्टी, तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसमें डिफाइन करेंगे कार्ट आइटम, कर्ली ब्रेसेस, या एंटर करो, और फॉर ईच लूप का करेंगे इस्तेमाल इसमें, और डिफाइन करो डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसमें जाकर डिफाइन करेंगे अगेन कार्ट आइटम, कार्ट अंडरस्कोर आइटम, एज अगेन डॉलर के एंड डॉलर वी, की और वैल्यू के बेसिस पर। एंटर करेंगे इफ कंडीशन डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट में हम कोड वाइज करेंगे, कोड इक्वल टू डॉलर की कर्ली ब्रेसेस अपेंड, अनसेट करेंगे, अनसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और इसमें डिफाइन करेंगे कार्ट आइटम, और कार्ट आइटम की डॉलर की, और एक और इफ चला दो इसके अंदर। अब क्यों वैल्यू को गेट कर लो, डॉलर अंडरस्कोर गेट, या एम्प्टी से भी निकाल सकते हैं, नॉट एम्प्टी, लिखिए डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम, और अनसेट करा दो यहाँ से डॉलर वी, या फिर डायरेक्ट कार्ट आइटम को भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। अब एक एक्शन जो है वो रिमूव का आप चला के देखो, और इसको आप यहाँ पर ब्रेक कर दोगे। आइए अपने बटन के ऊपर
और इस बटन को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, TH रिमूव, यहाँ लाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्शन रिमूव, और यहाँ लिखेंगे रिमूव आइटम। तो अपना रिमूव आइटम आ गया। नहीं तो गेट बूटस्ट्रैप, और जगह कम है तो आइकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से लाइब्रेरी कॉपी, ऊपर आइए, हेड सेक्शन यहाँ पर प्लेस कीजिए, और वापस ऊपर आइए, रिमूव। तो हम कुछ ऐसा यूज़ कर सकते हैं। कॉपी दिस एंड scroll down and place it here. तो काम हमारा इससे भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करेंगे। लाइन नंबर 38 पर हमें इसने एक एरर थ्रो किया है। फाइंड करिए लाइन नंबर 38। हमने लिखा है $_गेट कोड, अनडिफाइंड एरे की कोड। ऐसे कैसे अनडिफाइंड है, हमने कोड डिफाइन किया है। प्रोडक्ट बाय कोड, ठीक है, और उसके अंदर हमने बनाया अपना एरे नेम। कोड को भी हमने डिफाइन किया था, कोड प्रोडक्ट बाय कोड, ठीक है। क्वांटिटी, प्राइस, इमेज। इसमें हमने टाइटल नहीं डिफाइन किया, तो टाइटल का बनता है कि अनडिफाइंड आया वो। बाकी वाइल लूप, इफ यहाँ ओवर हो गया और स्विच स्टार्ट हुआ और केस हमारा इसके बाद में बंद हो गया। लाइन द्वारा पढ़ो, अनडिफाइंड एरे की कोड इन लाइन नंबर 38। कोड का चेक करो कि हमने अपर केस लोअर केस तो नहीं लिखा कुछ, सही है। यहाँ एक गड़बड़ है, स्पेस है इसके अंदर। तो डेटा तो डिलीट हो गया हमारा। ऐड टू कार्ट करिए, डिलीट करिए, डिलीट हो रहा है। ऐड टू कार्ट, एम्प्टी कार्ट, ये भी हो रहा है। एक हमें अनडिफाइंड एरे की रिटर्न हो रहा है। हमने यहाँ से केस रन किया है अपना रिमूव, और एक्शन इक्वल टू रिमूव। empty $_session cart item for each $_session cart item as key और key की value। if $_get code 2 times equal to key $key, unset, ठीक है। तो
एक काम करते हैं हम लोग, नीचे से ना कोड भेज के देख लेते हैं कि शायद कोड अगर हम लोग भेज दें यहाँ से डिलीट करने के लिए तो शायद ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए इसके अंदर, क्योंकि ये एक माइल्ड एरर है, बड़ा एरर नहीं है, वार्निंग आई है जस्ट, ये कोई क्रिटिकल एरर नहीं है। थैंक यू, गेट ऑन कर देना। तो एक्शन गया हमारा रिमूव एंड कोड, कोड में हम इसको भेज रहे हैं यहाँ से और चेक करके देखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व कोड वाली, क्योंकि हम यूआरएल में पहले सिर्फ एक्शन को डाल रहे थे तो हमने एक्शन एंड कोड दो चीज़ें डाल दी इसके अंदर। तो जब आप कोड को यहाँ से भेजोगे तो ये हो गया अपना क्वेरी, वेरिएबल हो गया अपना एक्शन, एक्शन का हमने ऊपर केस बना रखा है, तो केस की वैल्यू क्या है रिमूव, और कोड के बेसिस पर उसको डिलीट करेगा। तो इस पर मैं और भी इसको रिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज, और हम यहाँ जाके लिख दें एको डॉलर आइटम, आइटम में अपन क्या पास कर सकते हैं कोड। तो जिसको हम डिलीट करेंगे अब, जैसे हमने किया ऐड टू कार्ट, तो एक्शन की वैल्यू क्या है ऐड और प्रोडक्ट आईडी क्या है 2। तो जब हम यहाँ से डिलीट का ट्रिगर दबाएंगे तो हमारे पास इसका कोड भी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर। चलिए, तो अब इसने हमें दिया है यहाँ पर अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम, लाइन नंबर 140, और कुछ एरर है हमारे यहाँ पर। ठीक है, 140 पे एक नज़र डालेंगे। 140 पर प्राइस, अच्छा ये इसको बता रहा है बेसिकली, यानी कि 136 से लेके 140 यहाँ से, और ऊपर इसने वार्निंग निकाली है कि यहाँ पर 135। कोड आइटम अगर हम इसको दे रहे हैं यहाँ से, अब ज़रा ट्राई करके देखना, ऐड टू कार्ट और डिलीट, तो कोड की वैल्यू है हमारे पास अभी, कोड को होल्ड करो, अभी इतने से चलाओ, हमारा काम ये कर रहा है। फिर से ऐड टू कार्ट करो, डिलीट करके देखो, इमेज पे क्लास और लगानी है आपने, क्योंकि कुछ इमेजेस हमारी बड़ी भी हैं इसमें। तो यहाँ जाके लिखेंगे आप ALT के बाद में, ALT आपका यहाँ ओवर होता है, देखिए क्लास डी ब्लॉक और W25।
ठीक है, तो ये पार्ट अपना ओके हो गया। क्वांटिटी वाले पे काम करो कि भाई अगर हम लोग क्वांटिटीज़ की अगर बढ़ा दें यहाँ पर, डिलीट, तो क्वांटिटी अपडेट हो रही है और प्राइस को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ ये हमने नेम, कोड, क्वांटिटी, प्राइस, यहाँ तक पार्ट ओके। इस प्राइस को हमने अपडेट करना है। तो हमने लिखा था यहाँ पर आइटम का जो भी प्राइस है, क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या यहाँ पर क्या कॉल करना है, आइटम प्राइस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एको आइटम प्राइस। अब जो भी क्वांटिटी इसमें डाली गई होगी वो वैल्यू मुझे यहाँ मिल जानी चाहिए। रिमूव करेंगे, लेट्स से हमने 2 क्वांटिटी यहाँ से ऑर्डर की हैं, तो मेरा टोटल हो गया इधर इसके अंदर। तो इस तरह से ये आपका काम कर जाएगा। किसी और पे ट्राई करके देखो, ठीक है। अब हमने जो बैकएंड में डेटा स्टोर किया है, वहाँ पर हमने 0.00 आई थिंक मेंशन किया हुआ है। किधर गया अभी डेटाबेस, हाँ। तो जब हमारा ये टोटल बढ़ता है इधर, तो ये थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर होके आना चाहिए। इसके लिए आप डिफाइन करोगे। तो ये पार्ट हो गया। और अभी हमें इसका पूरे के नीचे टोटल भी बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये एरर सॉल्व करना है। इसमें ये जो एरर हमारा क्रिएट हो रहा है, ऑफसेट नहीं कर रहा है ये हमारे, कैन नॉट एक्सेस ऑफसेट ऑफ टाइप स्ट्रिंग ऑन स्ट्रिंग, लाइन नंबर 16, ऑफसेट। फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं कराया हुआ है। नंबर 16, यानी कि हमारा ये लॉजिक काम नहीं कर रहा है, जहाँ पर हमारे एरे मर्ज का काम हो रहा है। प्लस इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट क्वांटिटी, PID हो गया, आइटम एरे हो गया, प्रोडक्ट बाय कोड हो गया, एरे नेम प्रोडक्ट बाय कोड, कॉमा, नेम में नेम आ गया, कोड में कोड आ गया, क्वांटिटी हमने पोस्ट किया, ठीक है। प्राइस वेरिएबल से आ गया, इमेज हमने फैच कर लिया। नेम, टाइटल, बैक, रिफ्रेश, ऐड टू कार्ट, टाइटल,
हमारा शॉर्ट में नेम आ जाएगा इस तरह से। तो पहले हमारा एरर क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम भी आपकी फिक्स। अब इस इमेज को एक फिक्स विड्थ आप दे दो यहाँ से, जैसे भी फ़िलहाल मैं मैनुअली डाल रहा हूँ। स्टाइल इक्वल टू विड्थ, विड्थ हम इसको यहाँ रख देते हैं अप्रॉक्स, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 160 पिक्सल इज मोर देन इनफ। ठीक है, और थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, पी वाई या एम वाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये ओके। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ ये। तो जैसे कि हमारे पास है प्राइस, प्राइस वाले पार्ट को मैं यहाँ से करूँगा कट, और एको में जाके आप क्या करोगे, एक यूज़ करोगे नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट, और नंबर अंडरस्कोर फॉर्मेट में जाके आपने अपना जो वेरिएबल है वो पास कर देना है, और कितनी डिजिट तक आप इसको सही दिखाना चाह रहे हो वो लिख दो, जैसे कि 2 डिजिट, और ऐड करके देखो तो देखो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मैं इसको स्ट्रक्चर करूँगा, तो नंबर फॉर्मेट को हम यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, कॉमा 2, क्वांटिटी बढ़ाइए, ऐड टू कार्ट करिए, तो देखो तरीके सारे, तो ये पार्ट आपका अच्छे से आ जाएगा। तो ये नंबर फॉर्मेट हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, ताकि अगर आपको कॉमा वगैरह इसमें चाहिए तो यहाँ पर भी ये आपका वर्क करे। तो फिलहाल ये भी हमारा ओके हो गया। अब हमें चाहिए नीचे की टोटलिंग वाला पार्ट। तो टोटल के लिए आपको एक नया रो बनाना पड़ेगा। हम हैं टी बॉडी के अंदर, और ये ठीक है, ये डिव हो गया हमारा। इसको हमने कंडीशनल बना दिया कि अगर कोई डेटा नहीं है तो ये टेबल डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि शॉपिंग कार्ट भी लिखा हुआ ना आए, ठीक है, कि जब सारे प्रोडक्ट डिलीट हो गए तो हम इसको दिखा के क्या करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आपने डिलीट किया तो इतना पार्ट रहने का कोई मतलब नहीं ना, एम्प्टी क्या करें, एम्प्टी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरे पार्ट को इसके अंदर रख देंगे। तो यानी कि मैं ये लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, हमने शॉपिंग कार्ट यहाँ से बनाया था, तो मैं इस पार्ट को करूँगा यहाँ से कट, और कहाँ लगा दूँगा, इधर। अगर कोई आइटम नहीं तो शॉपिंग कार्ट का कोई काम नहीं, ठीक है। इसको कहाँ बंद करोगे, ये हमने यहाँ क्लोज किया था। तो ये तो फॉर ईच लूप आई थिंक चल रहा था, इसमें हमारा क्वांटिटी मल्टीप्लाई ये हो गया था, ठीक है। और ये वाला जो डिव है आपका, इसको आप यहाँ से करेंगे कट, और ये जो हम लोगों ने यहाँ डिव बनाया हुआ है, डिव कंटेनर,
इसको हम यहाँ क्लोज करेंगे। अब क्या हो गया, हमारा पूरा कार्ट जो है वो डायनामिक में आ गया। यानी कि अगर कोई आइटम नहीं तो कार्ट का कोई काम नहीं। जैसे ही आइटम ऐड होगा पूरा का पूरा कार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप एम्प्टी करेंगे पूरा कार्ट बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। और लॉजिक अभी सही कर लेंगे नीचे वाला भी। तो जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअली आइटम को डिलीट करोगे तो रिमेनिंग आइटम के साथ कार्ट आपका अवेलेबल रहेगा। तो इस तरह से इसको पूरा अपने कंडीशनल में डाल देना है। अब बात करते हैं इसके टोटल वाले पार्ट की। टी बॉडी के अंदर हम लोगों ने इस पर्टिकुलर टी आर को लूप में डाला हुआ है। आप एक और नया रो बना लो, टी आर के अंदर टी डी। अब टोटल जो हम लोग करेंगे तो यूनिट प्राइस पे हमें कुछ नहीं करना, हमें इस टोटल प्राइस के नीचे लेके आना है। 1 2 3 4 5 5 कॉलम को क्या कर दो, मर्ज कर दो, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, कॉल स्पैन 5। क्या लिख देंगे यहाँ पर, पैराग्राफ टोटल प्राइस। ये आ गया। इसको कहाँ ले आएंगे, इधर क्लास लगा देंगे, टेक्स्ट एंड। अब यहाँ से इस वाले पार्ट का अपने टोटल नीचे लेके आ जाना है, टी डी कॉपी, यहाँ पर कॉल और एक ब्लैंक टी डी हम लोग यहाँ बना लेंगे, %NB SP। ठीक है। तो अगर हम क्वांटिटी बढ़ा के लाते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू जो है वो आ जाएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अभी तो क्या इंडिविजुअल है तो हमने सीधे सीधे वेरिएबल प्रिंट कराया हुआ है। हमें एरे को ऐड भी कराना होगा, क्योंकि मान लो किसी ने WD की हार्ड ड्राइव ले ली तो उसका प्राइस भी यहाँ आएगा, तो वो दोनों का टोटल हो जाए इसके अंदर। अभी ये टोटल नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, ये पहले वाले का ही जो डेटा हमारे पास आया उसको हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम इस पर भी थोड़ा सा भेजना पड़ेगा ताकि ये काम हमारा सही से कर जाए। चलो, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, टोटल प्राइस आइटम प्राइस। यहाँ पर इस एरिया में हम लोग क्वांटिटी देख लेते हैं टोटल जो भी अपनी, और उसके हिसाब से इसको सेट कर लेते हैं। तो ये आ गया अपना, यहीं लिख लेते हैं इसका कोड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्वेश्चन मार्क क्लोज। यहाँ जाके वेरिएबल बनाओ डॉलर टोटल क्वांटिटी इक्वल टू, और इसमें प्लस इक्वल टू करो, रीअसाइन करो डॉलर आइटम, और आइटम के पास है क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, डॉलर टोटल प्राइस प्लस इक्वल टू, यहाँ पे जाके डिफाइन करो डॉलर आइटम, और जो भी हमारा प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, डॉलर आइटम, और यहाँ जाके क्वांटिटी के साथ। तो ये 2 लाइन का आप अपना कोड इस तरह का डिफाइन कर लो उसके अंदर। तो ये हमारा लूप यहाँ से चलेगा और इसको हम
इसके बाद में यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये अपना सही जगह पर आ गया टी आर। तो यहाँ से ये वाला लॉजिक आपका काम कर जाएगा मल्टीप्लाई करने वाला, और ये वाला लॉजिक जो है टोटल प्राइस वाला क्वांटिटी वगैरह के आपको टोटल करा के उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी का जो हमारा वेरिएबल है, आप एक काम करो इसका भी टोटल करा दो यहाँ पर नीचे कि भाई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बनाया है जैसे कि कॉल स्पैन, तो मैं इसको कर देता हूँ जैसे कि 4, और यहाँ पर एक टीडी हम कर लेंगे ऐड। और मैं इस कोड को क्लोज करूँगा इस वाले टीआर के बाद में, ताकि ये लूप में आ जाए, या फिर मैं ऊपर रख के भी चला सकता हूँ, लेकिन हाँ ये होगा कि फिर हमें ये वाला एरिया जो है वो डायनामिक में डालना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अभी यहीं रहने दो उसको। तो यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे डॉलर टोटल क्वांटिटी, और ऐसे नहीं डालना, एको करना है पीएचपी में क्वेश्चन मार्क पीएचपी और एको, और यहाँ पर क्लोज। तो चेक करके देखेंगे क्या हमें क्वांटिटी यहाँ पर रिटर्न आती है कि नहीं। एक स्टेप थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा, गलत जगह पर क्वांटिटी को टोटल किया हमने। क्या करना पड़ेगा, 3 कॉल स्पैन 3 1 2 3 क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, और यहाँ कर देंगे कॉल स्पैन 2 रिमूव रिफ्रेश एड टू कार्ट। इसका अलाइनमेंट वगैरह आप राइट वगैरह कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो, और या फिर हम लोग इसको मर्ज ना भी करें तो एक ब्लैंक बीच में एनबीएस भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, एक करेक्ट पोजीशन पर हमारा टोटल आएगा इस तरह से। सही, तो टोटल प्राइस मत लिखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ग्रैंड टोटल, और क्वांटिटी आ जाएगी आपकी। और इसको भी आपने नंबर फॉर्मेट ऑलरेडी हमने कॉल किया हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, आइटम प्राइस। अब यहाँ वेरिएबल क्या आ जाएगा, टोटल प्राइस। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट एक ही प्रॉब्लम रह गया है, विच इज़ मल्टीपल चीज़ अगर हमें ऐड करनी हो, वो एक प्रॉब्लम अभी हमारी बचती है। मैंने इस फाइल को कॉपी किया, क्लोज किया, और वापस मैंने यूआरएल को रन किया, तो हमारा डेटा देख रहे हो जो भी हम लोग ऐड कर रहे हैं वो होल्ड में है। जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में देखते हो आप कि वो टाइम पे आपका डेटा रह जाता है। चलो अब लास्ट अटेम्प्ट, लाइन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 पर आओ। इतने कोड को मैं कट करता हूँ, यहाँ से बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, डिलीट करते हैं। ऐड किया, डिलीट किया, तो सिंगल मेरा सही काम कर रहा है, सिंगल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं नया ऐड करने जा रहा हूँ तो उसके आगे मेरा फेल होता है। ठीक है,
इसी के लिए हमने डिफाइन किया था इफ इन एरे प्रोडक्ट बाय कोड 0, तो अगर ये 0 है, लाइन नंबर 16 हम डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर एरे अंडरस्कोर कीज सेशन एक्शन एक्शन एम्प्टी क्वांटिटी पीआईडी, ये सब ओके हमारा। प्रोडक्ट बाय कोड इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे। रिजल्ट आइटम एरे, ये भी हमारा पार्ट ओके है। कार्ट आइटम, while loop product by code mysqli fetch array result item array if undefined not empty dollar underscore session cart item, तो if in underscore array product by code, लाइन नंबर 16 ही बता रहा है ना ये, 16 इन अंडरस्कोर एरे प्रोडक्ट बाय कोड। ये चेक करो कहीं हमारा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं इसको 0 ना दूं, एरे अंडरस्कोर कीज डॉलर अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम, कंट्रोल एस करके एक बार ज़रा चेक करके देखो। बैक, रिफ्रेश, रिमूव, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, हो गया। तो हमारा टोटल हो रहा है 51 5549। क्या दोनों का प्राइस सेम है क्या? अच्छा मैंने चेंज नहीं किया होगा शायद। 313, तो अपना टोटलिंग स्टार्ट हो गया। अब देखो क्या एक एक करके हम लोग प्रोडक्ट डिलीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ भी गड़बड़ है, हम जब डिलीट करने जा रहे हैं तो सारे ही एक साथ डिलीट हो रहे हैं। एक गड़बड़ अभी इस जगह पर हो रहा है। चलो तो स्टेप बाय स्टेप हमारे सारे काम तो हो गए। रिफ्रेश हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है, बिल्कुल सही है। डिलीट कर रहे हैं तो भी सही है। तो वो कोड वाला प्रॉब्लम फिक्स करो। नीचे हमने एक यहाँ पर इंडिविजुअल कोड डिलीट करने में क्या भेजा था, रिमूव में कोड। तो एक्शन क्या है हमारा, इक्वल टू रिमूव एंड कोड। तो यहाँ हमने इसका कोड डाला था, कोड इक्वल टू की, ठीक है। तो हम यहाँ नीचे आते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क PHP, URL में एको करेंगे। क्या था, डॉलर आइटम, आइटम के अंदर क्या है, हमारी की क्या पीछे कोड ही है ना, तो कोड पास कर दो बस। और लाइन ओवर क्वेश्चन मार्क क्लोज। अब जब मैं इसको यहाँ से एको करूँगा तो स्पेस नहीं आना चाहिए। चलो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखें, कोड इक्वल टू, ठीक है। तभी तो कोड की वैल्यू वहाँ पर पहुँचेगी अगर इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ से रीलोड करेंगे, सब सही है, रियल टाइम में टोटलिंग हमारी हो रही है। और यहाँ पर जब मैं डिलीट कर रहा था मेरा कोड आ गया इसके अंदर, रिमूव एंड कोड, ठीक है, यही हमारा कोड है।
लेकिन एक जाना चाहिए। अब ये क्या है इसके अंदर, एम्प्टी कार्ट, और ये दोनों भी फिलहाल सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। कुकी हमारी बन चुकी है, कॉपी करेंगे, बंद करेंगे, रीपेस्ट करेंगे, सब ठीक है। एम्प्टी बढ़िया है, इंडिविजुअल में कहीं फॉल्ट है। तो हमने यहाँ से भेजा था इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क एक्शन। एक्शन में ही हमने सबको डिफाइन किया है, एक्शन एम्प्टी, एक्शन रिमूव, और रिमूव में हाँ नॉट एम्प्टी कार्ट आइटम एज ए की। क्या ये सेशन क्या है कि हमने जो अपने इसमें सेशन बनाया उसका नाम है कार्ट आइटम, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि अगर सबसे पहले जब हम लोग लूप में जाएंगे इसको चेक करने के लिए, पहले हम लोग की को ढूंढेंगे, तो की कोड से मिल जाएगी, गेट कर लेंगे हम लोग। और की क्या है, जो उसका नेम है, ठीक है। ये चीज़ इसको हमने ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद हम उसको क्या बोले, अनसेट करो उस पर्टिकुलर कार्ट आइटम की को। तो जब भी आपका चल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर कार्ट आइटम को रिमूव कराओगे। तो पहले की टेस्ट होगी और फिर आइटम अनसेट होगा। यहाँ हम लोग आइटम अनसेट नहीं कर रहे, हम की को अनसेट कर रहे हैं पहले कुकी के अंदर से। तो लॉजिकली सही है, लेकिन कहीं कुछ लाइन गलत हमारी जा रही। तो मैं इसको इतने लाइन को भी बंद करके चेक करता हूँ, पहले क्या हो रहा है पहले ये पता लगाते हैं। तो देख रहे हो पर्टिकुलर हमारा चला गया। अब मैं दो डालूंगा, एक दो तीन, तो मेरा एक एक डिलीट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर इस पार्ट को एक्टिव करूँगा, रिफ्रेश, एम्प्टी कार्ड सब रिमूव, ऐड टू कार्ड किया हमने, मल्टीपल आइटम, कहीं हम गलत जा रहे हैं। एम्प्टी सेशन कार्ट आइटम रिमूव फॉर ईच लूप डॉल अंडरस्कोर सेशन कार्ट अंडरस्कोर आइटम एज की और वैल्यू। इफ डॉल अंडरस्कोर गेट कोड 2 टाइम्स इक्वल टू की, अनसेट करो डॉल अंडरस्कोर सेशन कार्ट आइटम और उसकी की को, ठीक है। इफ नॉट एम्प्टी, ये गलत है, ये नॉट की जगह पर एक बार ट्राई करके देखो, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, और नॉट एम्प्टी नहीं ना, हमें वहाँ पर डेटा ऑलरेडी है। तो अब मैं पर्टिकुलर को रिमूव कर पाऊँगा। एक छोटा सा नॉट ने परेशान किया, तो ये हो गया आपका ओके। अब आप इसका पता नहीं मैंने रेस्पॉन्सिव बनाया था कि नहीं, है रेस्पॉन्सिव, ठीक है। तो आप अपना यहाँ से क्वांटिटी वगैरह बढ़ाइए मस्त, और ऐड टू कार्ट करिए, चीज़ें आपकी डिस्प्ले होगी। टेबल में आई गेस रेस्पॉन्सिव शायद मैंने नहीं लगाया है, या लगाया है पता नहीं, हाँ लगाया है, तभी ये चल रहा है, नहीं तो पूरा पेज हो जाता है स्क्रॉल। तो हमारी चीज़ें सही काम कर रही हैं इसकी। ऐड टू कार्ट,
एड टू कार्ट। और क्वांटिटी मुझे अगर कभी बढ़ानी हो किसी की तो 5 हो गई, यहाँ से मैंने एड टू कार्ट किया 2 हो गई। मुझे किसी में ज़्यादा क्वांटिटी डालनी हो, सही अपडेट हो रहा है। तो टोटल 14 क्वांटिटी और इनका टोटल ये बना। इसके बाद आगे का जो पार्ट रहेगा, हम इस टोटल अमाउंट को पेमेंट गेटवे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए खर्चा होता है यानी कि आपको रेजर पे वगैरह से बाय करना पड़ेगा और वहाँ पर हम लोग इसको रिडायरेक्ट करा सकते हैं कि भाई ये अमाउंट है टोटल, इसका पेमेंट टोकनाइज करो और पेमेंट कैप्चर करो। तो हाँ, सब फ्री होते हैं ज़्यादातर तो, बट उसके लिए क्या होता है कि आपका प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके बाद जाके आपको पेमेंट गेटवे मिलता है। इस स्कैम ज़्यादा करते हैं ना लोग, पैसा ले लिया, खा गए, उसके बाद में दिक्कतें होती हैं। फिर अब फंसती कौन है, किसने दिया था पेमेंट गेट, फिर आरबीआई उसको पकड़ती है। तब इन्होंने क्या करा है कि भाई हम उसी को देंगे पहले जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा, उसके बाद। तो इसमें शायद फ्लॉट हमारा एंड लगा हुआ है, जो मैंने ये डाला हुआ है ना इधर, इसको हटा लेना। कहीं कोई क्लास लगी होगी इसमें जहाँ हमने रिमूव डाला है, ये लगी ना फ्लॉट एंड। और डायनामिक होने का बस यही फ़ायदा है कि एक लाइन में से हटाया, सब में से अपना सही हो गया, नहीं तो सब में हटाते रहो। चलो